10,000 वर्ल्ड के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डीमन के ऊपर आ गए थे। रोकने की कोशिश करता है पर बाकी ज़्यादा लेट चुका होता है, क्योंकि सीधे जाकर डीमन को लग जाता है, क्यों जिसकी वजह से डीमन की मौत हो जाती है। और एक जगह पे लेडी अपने एक अटैक से डीमन को जान से मार दिया था। जिसके बाद बटरफ्लाई को लेती हुए चीज़ को देखकर दूसरे डीमन के उनको आँखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। बोलती कि यह जगह पे क्या हो रहा है, इतनी जल्दी तुम इसे एम्पेयर में हो, तुम हाफ मिस्टर पावरफुल लेवल में पहुंच जाता है। दूसरा एल्डर बोलता है कि हालांकि मुझे पता है कि तुम एक एम्पेयर हो और तुम्हारे पास में एक ऐसे व्यक्ति का हो रहा है जो हाफ स्टेप को लो की लेवल में पहुंचा चुका होता है। बारी लेडी बोलती है, हालांकि मेरा यह स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तुम लोगों इस जगह पे मेरे यूनिवर्सिटी को आकर तबाह मचाने की जरूर फुर्सत नहीं है, इसलिए तुम सभी यहाँ पे इसकी सज़ा मिलेगी। क्यों बोलने के बाद लेडी को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं आप लोगों के बोलने के बाद लेडी अपने पावर को यूज करने लग जाती है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड अंदर से काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में रिफ्री एनर्जी चली जाती है। इस चीज़ को देख कर जगह पर जितने भी ज़्यादा कल्टिवेटर होते हैं सभी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेडी को देख कर काफ़ी पावरफुल कॉर्पोरेशन को समन कर लिया था, जिसके बाद सभी एम्पायर हमला कर देते, जिस वजह से लोगों के सामने का पॉकेट बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं। लेडी को अटैक करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यह पॉकेट बैरियर एक झटके में टूट जाता है। इन सभी चीज़ को समझ में आ जाता है कि लोग मिलकर एक लेडी को हरा नहीं पाएगा, जिसके बाद लेडी लोग साथ में माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं। पर चीज़ को देखने के बाद लेडी यहाँ पे शांत हो जाती है, जिसके बाद बटरफ्लाई के अंदर आने लग जाता है। देख कर साउटियन भी डर जाता है कि यह कैसी हो और इसे कैसी भी तबाह से मचाने के लिए ज़्यादा पावरफुल। इसलिए मास्टर लिंगफेंग, आप मेरे ग्रेट मास्टर से मदद क्यों नहीं मांगते हो? सभी थर्ड ड्रैगन बोलता है, तुम लोग लेडी से सामने को देखकर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यूनिवर्स की शक्ति का यूज कर सकती है। इसलिए मंकी लेडी के ऊपर अगर हमला भी करती तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि यह लेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इस बात सुन के बाद सीरियन नीजा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह बोलता है कि हम लोगों को मरने से यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। बोलने के बाद यहाँ बेहोश हो जाता है। तभी लिंगफेंग बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि लेडी को हमसे किसी को भी नुकसान पहुँचाना चाहती है। बात सुनने के बाद साउटियन यह राहत में सांस लेने लग जाता। बोलता है कि जब वह लेडी बाहर आई तो उसके अंदर से किन कबीले की आया हुआ था। मगर बात सुनने के बाद थर्ड ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है कि लेडी को बाहर आई थी, लेडी थर्ड ड्रैगन को बाहर निकाल लेती है, इसलिए वह ऐसा हो सकता है कि हम लेडी के केएफ ओनर से बिलोंग करती। इसलिए सोडियम बोलता है, तुरंत अभी फिर प्रूव कर देता हूँ कि लेडी किस ब्लॉक में पहुँच जाती। बोलने के बाद वो अपने पास में क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद लेडी तो तस्वीर को जूम करके थर्ड ड्रैगन को दिखाने लग जाता। वह काफ़ी ज़्यादा बेशक उसे एनर्जी पता चल जाता है कि लेडी को पावरफुल था, उसने तुरंत बना लिया था। इसकी आपकी क्लोन कैसे बिलोंग करती है? अगर आप सारांश गलत समझते हैं तो सिस्टर, मेरी इस बात सुनकर थर्ड ड्रैगन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इन चीज़ों को दूर लिंगफेंग को देख रहा था। तभी लेडी लिंगफेंग के पास आकर बोलती है कि मुझे लगता है कि लेडी जुआन किंग को कॉन्टैक्ट के रिपोर्टेड वेरियर के मैंने कामयाब सुन के रैले में पॉकेट बैरियर के सांडेशियन कबीले मौजूद है, जो 7 ड्रैगन के जितने की भी ज़्यादा कल्टिवेटर मौजूद है वह सभी ब्रह्मांड की इच्छा को कंट्रोल कर सकते हैं। यह बात सुनकर लिंगफेंग को ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलता है कि यह दुनिया में एक ऐसा ट्रायल भी मौजूद है जो हम तभी लेडी को बोलते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लेडी अपने ज़्यादा लेवल में वाले दुश्मन को भी जान से मार सकती है। दूसरी तरफ हम लेडी बोलती है, तुम लोगों ने अब जगह पर बाहर आ सकते हो, वादा करती हूँ कि तुम लोगों को भी कुछ नहीं करूँगा। यह बात सुनने के बाद लिंगफेंग और उसके सभी दोस्तों बाहर निकल आ जाता है और लिंगफेंग लेडी को मदद के लिए थैंक यू बोलता है, मगर उस सभी साउटियन लेडी के करीब जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लेडी खुद से साउटियन से दूर कर देती है। वह सीधे एक चट्टान में जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद लेडी लिंगफेंग के पास आकर बोलती है, लिंगफेंग तुम मुझे सिस्टर कहकर बुला सकती हो और मेरा नाम ताउन लेडी है। इस बात सुनने के बाद लिंगफेंग अपने मन में सोचने लग जाता है कि पर तभी ताउन बोलती है, लिंगफेंग तुम्हें किसी ने बताया था कि तुम्हारी एक बहन भी थी?
इस लिंग फेंग बोलता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से पिताजी के साथ नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इस बात सुन के ताउन थोड़ी सी उदास हो जाती है और बोलती है कि मैं अकेले से रहना पसंद करती हूँ, साथ ही मैंने उन्हें कुछ लंबे टाइम से नहीं देखा है। वह बात सुनकर लिंग फिंग अपने मन में सोचने लग जाता है कि ताऊ शायद पिताजी के साथ बड़ी नहीं थी, इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। पिताजी का दुश्मन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए पिताजी को जितनी ज़्यादा टाइम लग रहा था उन लेडी बोलती जीवन यूनिवर्सिटी संकट में भरा हुआ है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए मैं अभी सभी कल्टिवेटर एक जगह पे लौट गए थे। बहुत ही जल्द से लोग दोबारा से यहाँ पे आएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में इस जगह पे हम ज़्यादा तबाही मचेगी। इसीलिए वो तुम्हें ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो ज़्यादा से बने चुके हैं, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। साथ ही लिंक में तुम जल्दी से सही मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति को रिफाइन करना होगा। बोलने के बाद यह इशू लगने लग जाता है। लिंक में कल्टिवेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह पे आ जाता है। जगह पे रेलम्स होती है, जिसे देखकर साउटियन को काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। इतनी बात उसे इमॉर्टल वर्ल्ड के साथ रेलम में जगह पे, इसलिए मैं अब तुम्हें पूरा विश्वास हो गया है कि रेलम को काफ़ी अच्छी तरीके से छुपाया गया। बस तभी साउंटियन बोलती लिंग फेंग जगह पे मैं तुम्हें वन वे प्रोटेक्ट करूँगा। इस बात के साउंटियन बोलता है, जिसके बाद आखिरकार तुम वहाँ कहाँ जाने वाली हो, तुम्हारे पीछे आ सकता है। यह बोलने के बाद तियन नज़दीक जाने की कोशिश करता था। उन इसके बारे में से पीट देती है, जिस वजह से साउटियन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती। तभी साउटियन लिंग फेंग को बोलती लिंग फेंग अगर तुम गॉड्स के पिंग लेवल तक पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे भिन्न भिन्न अनुभव को गुजरना होगा, क्योंकि यह रास्ता मौजूद है जिसकी वजह से तुम एलियन रोड को समझ सकते हो। यह बार लिंग फेंग बोलता है कि सिस्टर तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरे पिताजी को ज़रा सा भी निराश नहीं करूँगा। साथ ही मैंने सुना है कि पिताजी को अरक्षता लेडी के में गिरे गए हुए। यह बात सच में है, कई थे लोडी के साथ मरीज देखने के लिए जाए। सच में यहाँ पे खतरनाक उनके लिए समस्या की बात हो रही थी। हम लोगों के पिताजी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। दूसरी तरफ हम साउटियन को होश उड़ गया था कि फिर से यहाँ पे बकवास करना शुरू कर देता है, इसलिए लिंग फेंग इसे यहाँ पे शांत करने के लिए बोल देता है। तभी ताउन इन लोगों को समझाने के लिए बोल देता है। पीक को देकर पहुँच जाती है। तुम्हें यह जगह पे एहसास होगा कि तुम्हें दुनिया के लिए एक ज़्यादा छोटी थी। तुम्हें यह वेपन को ज़्यादा पावरफुल बनाने का ध्यान देना चाहिए। यह बात सुन के विलिंग फेंग अपने पास में एशियन के साथ लोटस को बाहर निकाल लेता है। वह अपनी सिस्टर को दे देता है, जिसे देखकर इसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एशियन और उसके साथ लोटस को दोबारा से लिंग फेंग को दे देती, बोलती लिंग फेंग सच में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो भाई के पोर्ट्रेट, इसलिए मैं पास भी कुछ ज़्यादा कमी नहीं था। और साउटियन को तायन के पास आ जाता है, बोलता है कि हम लोग आपके ट्रायल में कब जाने के लिए बोल देती है। बोलती लिंग फेंग ट्वेंट एम्पेरेलम को ब्रेक थ्रू नहीं कर लेती, तभी तुम्हें चीज़ के बारे में सोचना होगा। इस बारे में साउटियन बोलता है कि आप चीज़ों को भूलना मत, क्योंकि मैं क्या ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। तभी साउटियन के बारे में लगातार कल्टीवेशन करने के लिए बहुत चल जाती है और बोलती है कि मैं आप लोगों के बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचता और तुम्हें अच्छाई के लिए मैं बता रहा था। कि यह बात सुनकर काफ़ी सारा एक्साइटेड हो रही थी। यह बात अच्छी से चला जाता है कि साउटियन देखकर कल्टीवेटर के साथ कुछ भी मजाक नहीं बन रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा साउटियन बोलता है कि बोलना मत, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ कि तबाही बोलती अगर तुम मेरे लगातार कल्टीवेशन करते हो तो तुम लोग डिवाइन एम्पियर बन सकते हो। इसलिए बात सुनने के बाद साउटियन को एक्साइटेड हो जाता है और वह इसके बाद लिंग फेंग को अच्छी चला जाता है। तभी कल्टीवेटर का एक साथ लोगों को कुछ देर का टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पे मून लैंड के सेपरेस में ग्रेट सहला रही थी। और कुछ सोचने के बाद जगह पे थोड़ी सी उदासी छा गई थी। थोड़ी दूर जाकर चीज़ को तो वह नोटिस कर लेती, बोलती कि तुम क्या इज्जत हो, मुझसे बता सकते हो लिंग फेंग के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है। इस बार मून क्लोन की प्रिंस बोलती हम लोगों को दोस्त है, इसके बारे में बोलता हूँ। तुम्हारे पेट के बच्चा पल रहा था फैमिली के मोटल फिनिश वंश के भी, इसलिए मैं चीज़ को बात साबित कर सकता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाती है ख़त्म। एपिसोड आप लोग को अच्छा लगे चैनल बॉक्स को लाइक करें, सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय वीडियो।